मेरे पे करते हैं एफिशिएंट अप्रोच, सिंपल अप्रोच करके देख लिया। तो एफिशिएंट अप्रोच करने के लिए सेम मेरे से पहले से लगाने से पहले थोड़ा इनको समझाना पड़ेगा, तो उसको ध्यान से समझना, शायद जल्दी आ जाएगा तुमको, तुमने अगर ये दो ध्यान से सुने होंगे तो। कोई भी एरे लेते हैं वापस से, इस बार जनरलाइज करके लेता हूँ ताकि कुछ समझा पाऊँ। तो ए बी सी डी और ई, मान लो ये कुछ एलिमेंट्स, इंडेक्स क्या हुए इनके 0 1 2 3 और 4। ऑल पॉसिबल रोटेशंस क्या होंगी, कितनी होंगी पॉसिबल रोटेशंस, 4 होंगी n-1। और वेज कितनी होंगी टोटल, सम निकालने की हमारे पास 5 वेज। क्लियर ये चीज? हाँ। 5 एलिमेंट्स उतनी वेज, ठीक है। अब हम निकालते हैं कि जीरो, हम वापस से क्या क्या कर रहे हैं, 0 1 2 और 3 4, इनको रोटेशन का नंबर लेंगे, 0th रोटेशन, फर्स्ट रोटेशन, सेकंड रोटेशन, थर्ड रोटेशन, 4 रोटेशन। तो ध्यान से देखते हैं कि s ऑफ 0 क्या होगा, 0th रोटेशन क्या होगा, तो वो होगा 0a प्लस 1b प्लस 2c प्लस 3d प्लस 4e। क्लियर? S1 क्या होगा, कौन बताएगा, जल्दी बोलो। 0e 0e 1a 2b 3c 4d अच्छा, ed S2 0d 1e 2a 3b 4c। S3 इनका सम लिख रहा हूँ मैं थर्ड रोटेशन पे, जो मेरा सम होगा ये हो जाएगा 0c 1d प्लस 2e प्लस 3a प्लस 4 ऑफ b। जो मेरी फाइनल रोटेशन है S4, वो क्या होगी, होगी 0b प्लस 1c प्लस 2d प्लस 3e और प्लस 4 ऑफ a। बस इसके बाद मैं करूँगा तो वापस से a ही पहले पहुँच जाएगा। यही पॉसिबल 5 वेज है, ठीक है। क्लियर ये चीज़? हेलो, क्लियर? अच्छा, अब S0 और S1 को कंपेयर करो। a में क्या हुआ, 1 ऐड हो गया, a प्लस a हो गया ना, b प्लस b हो गया, c प्लस c हो गया, और d प्लस d। इसे इग्नोर मारो अभी 4e को। ये देख रहे हो कुछ, है ना? इसका मतलब है कि a में एक और a ऐड हुआ है, b में एक और b, और ऐसे 2c में एक और c ऐड हुआ है, 3d उसमें 3d में एक और d ऐड हुआ, 0 में एक a, a1b, ऐसे ये हुआ है, ठीक है। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे, तो अगर मैं इसको साइड में करके लिखूं, तो इन सब में जनरली क्या ऐड हुआ है, a प्लस b प्लस b प्लस c प्लस d, ये ऐड हुआ ना इन सब में, हाँ है ना? S1 कब आया, ठीक है। मतलब अभी मैं इसको इग्नोर मार दो अभी 4e को, और यहाँ पे भी तुम प्लस e लिख लो एक बार, अभी इसको इग्नोर मार दो, ठीक है। तो मतलब ओरिजिनल जो इसका सम था a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है, जिसका ओरिजिनल सम था एरे का सम, ठीक है, ए सम बुला लेते हैं उसको, वो ए सम बुलाएंगे उसको, वो अगर मैं S0 में ऐड कर दूं तो लगभग क्वाइट उसके क्लोज आ जाएगा, हाँ है ना? ठीक है, बस ई वाले पार्ट को छोड़ दें तो उसके क्लोज आ जाएगा। ये चीज किस किस को क्लियर है कि जो मेरा S1 है वो इक्वल टू है, अप्रोक्सली इक्वल टू मान लो इसको, चलो अप्रोक्सली इक्वल टू मान लो S0 प्लस एरे के सम के, ठीक है। क्लियर है खुशबू और नव्या, चीज क्लियर? हेलो, हाँ। ठीक है। तो ए में भी एक ऐड हो रहा है, ए हो रहा है
एक ऐड हो गया, ठीक है, मतलब यहाँ पे ए ऐड हुआ, प्लस बी हुआ, प्लस सी हुआ, प्लस डी हुआ, और हमने मान लो ए बी मान ही लिया, प्लस ई बी हुआ, ठीक है। तो मतलब पूरा इसका सम ही ऐड हुआ, उसको ए सम में हम स्टोर कर लेंगे। यहाँ पे एक लूप यहाँ पे एक्स्ट्रा लगेगा जिसमें हम क्या करेंगे, ए सम में उसको स्टोर करेंगे। चलो ठीक है भाई, ए सम में वो स्टोर कर लिया, और वो गया ए प्लस डी प्लस वो ही, ठीक है। अगर इतना क्लियर है तो उसको ध्यान से देखना है, आपको हो क्या रहा है। मैं इसको लिख ही देता हूँ ताकि और क्लियर हो जाए। इसमें से माइनस हो रहा है ना की, तो हाँ वो भी बताते हैं कैसे लिखेंगे उसको। तो मेन चीज़ नोट करने की बात क्या है, 0a प्लस 1b प्लस 2c प्लस 3d प्लस 4e में क्या ऐड हुआ, में ऐड हो गया a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस, ठीक है। तो ये ऐड होके क्या बन रहा है, 0a प्लस 1b प्लस 2c, क्या लिख रहा हूँ मैं, 1a प्लस 2b प्लस 3c प्लस 4d प्लस 5e, आया ना, आया ना, हाँ ठीक है। और अगर इसको S1 के बिल्कुल इक्वल रखना है, अप्रोक्स नहीं रखना मुझे, तो मुझे कितना ही माइनस करना पड़ेगा, 5e। ये बात सबको क्लियर, क्लियर। ठीक है। अब ध्यान से देखो, 5 क्या है, 5 मेरी एरे की लेंथ है, समझे, 5 क्या है मेरे एरे की लेंथ है। तो मैं इसको एक्सप्लेन अभी करता हूँ, एक मिनट। तो क्या हुआ, S1 में हम क्या रखेंगे, S1 इक्वल टू, अभी सिर्फ S1 और S0 के लिए देख रहे हैं, प्लस सम, ये सम लिखता हूँ, माइनस, क्या माइनस करूं, n मतलब 5, ठीक है, मतलब 5 माइनस करूं मैं, इनटू में एरे पे जो एलिमेंट रखा है, लास्ट एलिमेंट, ठीक है, फोर्थ पे जो एलिमेंट रखा है। इतना किसको क्लियर हुआ, अब सिर्फ 5 के लिए मैंने ये लिखा है, आया ना, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ से एक चीज कर सकते हैं, 1 को i प्लस 1 लिख दूं, तो S0 को मैं लिख लेता हूं i, ठीक है, ए सम रहेगा एज इट इज, पर मुझे यहाँ पे एक चेंज करना पड़ेगा, i प्लस 1, इसको i लिखा, कि मतलब जो भी मैं ये देख रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ, अगर मैं बात कर रहा हूँ थर्ड एलिमेंट के सम की, तो C में एक ऐड हुआ, D में एक ऐड हुआ, E में एक ऐड हुआ, A में एक ऐड हुआ, पर B रह गया, है ना। अगर तुम थर्ड एलिमेंट की भी बात कर रहे हो तो देखो, C प्लस 1C, D प्लस 1D, E प्लस 1E, A प्लस 1A, है ना। हाँ। तो जोन सा एलिमेंट रोटेट होता है, समझ रहे हो, जोन सा एलिमेंट रोटेट होता है, यानी कि थर्ड पे देख रहे हैं मैं, थर्ड रोटेशन के लिए, तो जोन सा एलिमेंट क्या होता है, रोटेट होता है, उसका ही इंडेक्स हमें क्या कराना है, बस उसमें से माइनस कराना है, n इंटू में a n माइनस 1, वो तो रहेगा माइनस i, ये जनरली सबके लिए लिखा, अब ये लिखा मैंने कैसे, अब थर्ड वाले एलिमेंट के लिए देखो तुम, इसमें i की वैल्यू क्या हो जाएगी, i की वैल्यू इसमें हो जाएगी 0 1 2 3 हो जाएगी, i इक्वल टू 3। अगर हम लास्ट तक आते आते देखें तो हम कोई देखो एक्स्ट्रा स्पेस तो ले नहीं रहे, बस एलिमेंट हम सोच रहे हैं कि एलिमेंट मूव, तो असली में तो एलिमेंट मूव हो नहीं रहे, हाँ है ना, हाँ। नहीं हो रहे ना असली में एलिमेंट मूव, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले रहे, तो एरे तो वही की वही रहेगी, बस हम इसमें स्टोर करा रहे हैं जो हमारा ये सम और ये एस आई प्लस 1 की वैल्यू है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें ध्यान से देखेंगे कि जो मेरा वो है, ये कैसे लिखा है, n माइनस 1 माइनस आई क्यों लिखा,
तो अब बात करते हैं हम अपने उसके इंडेक्स की, क्या बोलते हैं, जब मेरा ये जाएगा थर्ड जाएगा तो मैं इसको कैसे लिखता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे एक बार, S3 आ रहा है मेरे पास, ये आ रहा है मेरे पास C प्लस D प्लस E प्लस A प्लस E, यहाँ पे अभी मैं ऐड कर देता हूँ, मतलब मैंने सम इसमें ऐड करा, तो इसको लिख के देखते हैं एक बार। इसको जो मेरा S3 बनेगा वो बनेगा, S3 था मेरा 1D प्लस 2E प्लस 3A प्लस 4B 0E, और जो मेरा वो आया, मैंने जब ये ऐड करा इसमें अपना सम, ये 0C था ना, सॉरी, और इसमें जब मैंने सम ऐड करा तो C प्लस D प्लस E प्लस A प्लस E, ये सी नहीं आएगा, ओ सॉरी बी नहीं आएगा ऊपर, सी प्लस डी प्लस ई प्लस ए। हाँ सॉरी 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 सॉरी, तो ये हो जाएगा 1C प्लस 2D प्लस 3E प्लस 4A प्लस 5B। ठीक है, अब हमें ध्यान से देखना है, अगर मैं उस पे हूँ, क्या बोलते हैं, आई इक्वल टू 3 पे हूँ, ठीक है, आई इक्वल टू 3 पे हूँ, तो n में से क्या क्या माइनस हो, n है मेरा 5, उसमें से एक तो माइनस हो ही, क्यों, क्योंकि हम वो लास्ट एलिमेंट देख रहे हैं। ठीक है, तो n-1 होता है ना लास्ट एलिमेंट, ये सबको क्लियर है, इस इंडेक्स पे रखा होता है लास्ट एलिमेंट। हाँ ठीक है, और अब मैं जितने एलिमेंट आ चुका हूँ वो भी माइनस कर दूं, तो मैं आ चुका हूँ थर्ड रोटेशन तक, तो मैंने 3 भी माइनस कर दिया। 3 या 2 आई लिखा ना, तो अब मैं S3 और S4 को देख रहा हूँ ना, तो S4 इक्वल टू S3 लिखा हुआ है, तो I क्या होगा, 3। ठीक है, S4 इक्वल टू S3 लिखा हुआ था, I4 होगा, ठीक है, I3 होगा, तो 5 माइनस 4 क्या आया, 1। और अब ध्यान से देखना, 1th एलिमेंट पे कौन सा एलिमेंट रखा है, बी। क्लियर अब ये सबको चीज, हाँ क्लियर। ठीक है, कि वहां पे माइनस आई क्यों आया, कि हम जहां तक आ चुके हैं मैंने वो एलिमेंट हटा दिए, तो वही एलिमेंट हो जाएगा जो हमें सब्ट्रैक्ट करना। ठीक है, बस सबको फिर कोड में देखते हैं कैसे फ्रेम करेंगे इसको, ये चीज़ क्लियर है, ये हमारी फाइनल कंडीशन है जो हमें यूज़ करेगी, इसमें हेल्प करेगी, इसकी मदद से सारा वो सोल्व हो जाएगा। Si प्लस 1, तो मुझे किस किस की ज़रूरत पड़ेगी, सबसे पहले वो निकालने के लिए एक तो A0 की S0 की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, है ना, हाँ ठीक है, तो प्री उसमें मुझे क्या चाहिए सबसे स्टार्टिंग में, S0 चाहिए, S0 चाहिए एक तो मेरे को स्टार्टिंग में, और एक क्या चाहिए, एक A सम चाहिए, और ये दोनों मैं एक ही लूप में निकाल लूंगा ना, एक ही फॉर लूप में, है ना, ये एक ही लूप में निकल जाएंगे, और फिर एक लूप में ये कर दूंगा। अब देखते हैं इसको कैसे करते हैं, कोड चलाते हैं अपना, तो क्या बनेगा, इंट ए सम लिया मैंने, उसकी इनिशियल वैल्यू 0 डाल दी, और एक S0 लिया, कैपिटल में ले लेते हैं, और इसकी इनिशियल वैल्यू भी 0 डाल दी। चलो जी इतना तो हो गया। अब एक ही लूप से ए सम भी भर दूंगा और S0 भी भर दूंगा। कैसे करेंगे, इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, क्या करो, सम ए सम प्लस इक्वल टू ए ऑफ i खाली। ठीक है, और ये हम सीख चुके हैं कि S0 को कैसे भरेंगे, S0 प्लस इक्वल टू ए ऑफ i इनटू में i, ये चीज क्लियर, अभी पिछले कोड में तो दिखा था ये, हाँ क्लियर है। नब्बे और साहिल, क्लियर। हाँ ठीक है, तो यहाँ से हमें दो वैल्यू मिल गई, एक ए सम की और एक S0 की। अब उनका यूज करेंगे अपने फाइनल कोड में। अब करते हैं इसका आगे, इंट मैक्सम बनाते हैं एक दूसरा कोड करने से पहले, और उसमें वैल्यू क्या रखेंगे मैक्सम में,
इनिशियल वैल्यू उसकी S0 रख देते हैं, ठीक है, जो भी मतलब एक ही रोटेशन का पता है मेरे को। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, तो मुझे एरे को एक कम रोटेशन चेक करनी पड़ेगी। और इंट SI को भी क्या रखते हैं, इनिशियल वैल्यू इसकी SI लिख देता हूँ यहाँ पे SI, इसकी भी इनिशियल वैल्यू है 0 ही रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं SI की इनिशियल वैल्यू 0, तो ये देखो यहाँ पे ये चीज़ सेम है ना, ठीक है, क्लियर ये चीज़। या फिर तुम एक काम कर सकते थे, यहाँ पे वेरिएबल ESI बना लेते, समझ रहे हो, तो तुम्हें ये चीज़ करने की जरूरत ना पड़ती, इस वाली जो लाइन बनाई है इसकी जरूरत ना पड़ती है, और तुम वेरिएबल ESI बनाते तो, पर कोई नहीं, हम SI भी बना लेते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, फॉर इंट I इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ I कहाँ तक ले जाऊँ मैं, इसको देख के कौन बताएगा, हेलो, n-1 तक, बिल्कुल, क्योंकि n-1 तक। हाँ, क्योंकि हम एक एलिमेंट पहले मतलब जब I पे आ जाएंगे तो I+1 को तो देख ही लेंगे, भर ही देंगे, है ना। और ये ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि हम ये S0 पहले निकाल लिया, इसलिए हमें वो n-1 लेके चलना पड़ता है कि I++ तक जाएगा। तो इसको निकालते हैं, इंट SI+1 मस्ट बी इक्वल टू SI प्लस A सम, इसको वैसे लिख लेता हूँ जैसे मैंने कोड में लिखा था, ताकि समझ जाते कौन सी चीज़ क्या है। SI+1 इक्वल टू SI प्लस A ऑफ सम माइनस n इंटू में A ऑफ n-I-1। क्लियर, हेलो। हाँ हाँ क्लियर है। अब जब अगली बार जाएंगे तो SI क्या होना हो जाना चाहिए, देखो, तब जब मैं S3 पे आया था, ठीक है, जब मैं S4 निकालने वाला था, तो मेरे पास SI क्या चीज थी, समझ रहे हो। जब मैं S4 निकालने आया था तो ये क्या होनी चाहिए थी, पिछले वाला, हाँ है ना, हेलो, हाँ पीछे ठीक है। तो इंट भी क्या लिखना, तो इनिशियलाइज कर ही चुका हूँ, तो सीधा जो मेरा SI पे था, मेरा जो मैंने SI लिया था, उसको अब SI+1 कर दो, +1 कर दो, अब उसको वो रख दो, ये काम हो गया। तो अब इसको SI को यही रख दो, ये चीज़ क्लियर अब सबको। मतलब मैंने जब S3 निकालना, S4 निकालना था, तो मेरे पास पहले से S3 की वैल्यू होनी चाहिए थी, वो कब आई होगी, जब मैंने S2 निकाला था। इससे पहले कंपेयर नहीं करना चाहिए हमें, चेंज करने से पहले, क्या, कि मैक्सिमम सम और जो अब सम आया है उसमें से बिल्कुल बड़े बिल्कुल वाला। बिल्कुल बिल्कुल सही याद दिलाया इसने, खुशबू ने। पहले हम कंपेयर कर लेते हैं कि क्या बड़ा आया, ठीक है। तो यह हमारा जो हमने इंट मैक्सम बनाया हमारा, या तो वो बड़ा है, कि वरना वैल्यू चली जाएगी एक बार तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसलिए मैक्सम इक्वल टू मैक्स ऑफ, या तो मैक्सम ही हो, या फिर जो ये है SI+1। क्लियर, अब ठीक है ना खुशबू। हाँ अब SI में क्या डालते हैं, SI+1 डाल देते हैं, लूप बंद कर देते हैं, ये चल जाएगा सारे उसके लिए, मैक्सिमम वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, और फिर हम रिटर्न करा देंगे अपना लूप बंद करके। क्या रिटर्न करना, मैक्स सम। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ये कोड कहाँ तक चल रहा है, n-1 तक चल रहा है, अप्रोक्स n ही ले लो। और ये कोड कहाँ तक चल रहा है, ये भी n तक ही चल रहा है, ठीक है, 2 बार 4, तो n+n 2n, है ना। तो ये जनरली क्या हो जाएगी, ON ही हो जाएगी। क्लियर, क्लियर,
हेलो, हाँ क्लियर है। पूरी पूरी एग्जैक्ट देखनी है तो 2n माइनस 1 होती है, क्योंकि एक n तक जा रहा है, n माइनस 1 तक जा रहा है। तो कोड करें। क्या करना है इसमें, इंट ए सम इक्वल टू 0 और एक s0 s0 इक्वल टू 0 फॉर इंट I इक्वल टू 0, I लेस देन n I प्लस प्लस, जो ए सम है वो प्लस हो जाए कितना, प्लस इक्वल टू ए ऑफ आई, जो s0 है वो प्लस हो जाए कितना, ए ऑफ आई इंटू में आई, यहाँ पे नया वो बनाते हैं, इंट मैक्सम इक्वल टू, कितना लिया था हमने, मैक्सिमम इनिशियल वैल्यू कितनी ली थी, s0। एक और बनाया था ना, इंट मैक्सिमम इक्वल टू s0, और एक और बनाया था हमने इंट si प्लस 1 करके, और उसकी भी इनिशियल वैल्यू s0 डाली थी, नहीं si की वैल्यू खाली 0 डाली थी। इसे फॉर लूप इंट i इक्वल टू 0 तक जाए, i लेस देन n तक, i प्लस प्लस, और अब इंट s क्या, n माइनस 1 I लेस देन, कहा, उसके बाद si p1 इंट si p1 इक्वल टू, कितना करना है हमें, si प्लस ए ऑफ सम माइनस ऑफ n इंटू में एरे ऑफ n माइनस i माइनस 1, राइट। और लूप चलने से पहले एक बार मैक्स सम इक्वल टू मैक्स ऑफ चेक कर लेते हैं कि वो मैक्स सम और किसके, si p1 के बड़ा है या नहीं, और फिर जाते जाते si को इक्वल रख देना si p1 के, वहाँ बस। पे तूने s1 लिख दिया, ऐसा ही लिख दे, कहाँ पे, इंट si अच्छा p1 सॉरी वाली लाइन। सॉरी, रिटर्न मैक्स, करते हैं उसको,
29 आना चाहिए। ठीक है ठीक है। सर, ये तीनों वीडियो में डाल दूंगा आज ही।